हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम करेंगे चैप्टर 1 में आगे की सीरीज। जैसा कि आपको पता है एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये है पार्ट 2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि टॉपिक है फंक्शंस एंड इट्स टाइप, उससे रिलेटेड एमसीक्यू। जिस बच्चे ने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज पार्ट 1 नहीं देखा है उन्हें उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से वो पार्ट 2 करने से पहले पार्ट 1 के एमसीक्यू जरूर करें। एक्सरसाइज 1.2 फंक्शंस के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले बच्चे बी रेडी, सभी रेडी हो जाइए अपनी नोटबुक्स और पेन लेके। और अगेन जैसे ही क्वेश्चन आता है आप सॉल्व करेंगे, देन आंसर मैच करेंगे, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आपको इस सीरीज कैसी लग रही है। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। और हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। लेट ए सेट में आपके एलिमेंट हैं 2, 5 और 7। बी सेट में एलिमेंट हैं 6, 7, 8 और 9। और एफ फंक्शन में एलिमेंट आपको दे रखे हैं 2, 7, 5, 9, 7, 6। बी फंक्शन है फ्रॉम ए से लेकर बी तक। देन एफ इज, तो ये किस टाइप का फंक्शन है? फंक्शन तो है ये, बट किस टाइप का फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है, या फिर 1 1 और ऑन टू दोनों है? तो हम इसका डायग्राम बना लें। डायग्राम से जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो वो ज्यादा इजी रहता है। ये आपके पास ए सेट ले लिया और ये अनदर सेट बी ले लिया। ए के एलिमेंट क्या है? 2 है, 5 है, 7 है। बी के एलिमेंट क्या है? 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। 2 की इमेज 7 है, 5 9, 5 की इमेज 9 है, 7 6, 7 की इमेज 6 है। अब हम इनकी डेफिनेशंस करते हैं। 1 1 मतलब क्या डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है? यस, हमें साफ साफ दिख रहा है कि अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, तो ये फंक्शन आपका क्या है? 1 1 तो है। अगर 1 1 है तो मैनी वन नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वही मैनी वन होता है। तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, तो ये आपके पास किसकी कंडीशन है? 1 1 की है। अब ऑन टू की कंडीशन देखते हैं कि क्या है। ऑन टू क्या होता है? आपका कोडोमेन। हमें पता है ये क्या है? डोमेन। और ये कंप्लीट क्या है आपके पास? कोडोमेन। हमें देखना होता है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के एटलीस्ट 1 एलिमेंट की इमेज है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो किसी की इमेज ना बने, डोमेन से किसी की इमेज ना बने, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। देन ऑन टू होता है। यहाँ देखो 8 तो रह गया। 8 डोमेन की किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। 8 यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। दोबारा देख लीजिए बच्चे। 1 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है या नहीं है। ऑन टू के लिए हम क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट अपने डोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। करता है तो ऑन टू है, और नहीं करता है तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या है। लेट ए सेट में एलिमेंट क्या है? x, y और z। बी सेट में एलिमेंट क्या है? 2, 3 और 4। और फंक्शन में एलिमेंट क्या है? x 4 है, y 2 है और z 3 है। बी फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन द फंक्शन f इज। देन फंक्शन f आपका कैसे है? 1 1 एंड ऑन टू है, मैनी वन बट नॉट ऑन टू है, मैनी वन बट नॉट इन टू है, और मैनी वन ऑन टू है। तो ये आपने देखना है कि इनमें से कौन सा है। अगेन हम फिगर बना लें। जब हम फिगर बनाते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को समझना बहुत इजी हो जाता है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट में एलिमेंट है x, y, z। बी सेट में एलिमेंट है 2, 3 एंड 4। फंक्शन के एलिमेंट कैसे हैं? x की इमेज 4 है, y की इमेज 2 है, z की इमेज 3 है।
अब डेफिनेशन करें 1 1 की। सबसे पहले 1 1, क्या डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है? यस, x की तो इमेज 4 है, y की इमेज 2 है, z की इमेज 3 है। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, तो फंक्शन आपके पास 1 1 है। तो यानी कि मैनी वन वाला ऑप्शन कट गया, मैनी वन वाला ऑप्शन कट गया, मैनी वन वाला ऑप्शन कट गया। आंसर तो आ चुका है, बट हम ऑन टू को भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू क्या कहता है कि कोडोमेन में, यानी कि ये ना आपके पास कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज बननी चाहिए, और वो बन रही है। देखो 2 की प्री इमेज y बन रही है, 4 की प्री इमेज x बन रही है, 3 की प्री इमेज z बन रही है। यहाँ वाले कोडोमेन वाले हर एक एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन आपके पास क्या है? ऑन टू है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या है। इफ ए फंक्शन f z टू z, एक फंक्शन f है z से लेकर z तक, इंटीजर्स है, इज डिफाइंड एज, और डिफाइंड कैसे है? f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 3, देन फंक्शन f इज, देन फंक्शन क्या होगा? 1 1 एंड ऑन टू होगा, ऑन टू होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू होगा। एक बार इसकी भी अगेन थोड़ा सा आप इसका फिगर बना लीजिए, थोड़ा सा रफ स्केच माइंड में बन जाएगा। इंटीजर्स हैं, 0 हैं, प्लस के हैं, माइनस के हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? इंटीजर्स है, 0 है, प्लस के हैं, माइनस के हैं, ठीक है। फंक्शन क्या कहता है आपके पास? f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 3, यानी कि 1 रखें तो 1 की इमेज क्या आ रही है? 1, 1 के बाद तो 2 रखें तो 2 की इमेज क्या आ रही है? 8, -1 रखें तो -1 की इमेज क्या आ रही है? -1 भी होगा, -1 की इमेज -1 आ रही है, ठीक है। क्या कोई ऐसे 2 एलिमेंट हैं जिनकी इमेज सेम आ रही हो? नहीं। यहाँ पे एलिमेंट रखने पर हर एक एलिमेंट की इमेज अलग आ रही है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है। ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है। ये वाला ऑप्शन कट गया, ये फंक्शन आपके पास क्या है? 1 1 है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो 1 1 का तो आपने देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास क्या आ गया? 1 1। ऑप्शन ए और डी में से एक सही आएगा। अब जरा ऑन टू को चेक कर लेते हैं। ऑन टू क्या कहता है कि ये z है, ये z है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का आपके पास क्या होना चाहिए? प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी सूरत में देख लीजिए, -2 की प्री इमेज नहीं जाएगी, -3 की प्री इमेज नहीं जाएगी, 2 की प्री इमेज नहीं जाएगी, हमें तो एक चाहिए, और यहाँ पे तो हमें कई मिल रहे हैं, ठीक है। 2 को हम किसी भी नंबर का, यहाँ पे क्यूब 2 नहीं होगा, यहाँ के किसी भी नंबर का क्यूब 3 नहीं होगा, ठीक है। ये तो है, फंक्शन हमारे पास डिफाइंड ही ऐसे है कि यहाँ वाले एलिमेंट की क्यूब करनी है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी क्यूब करो तो आप 2 बने, जिसकी क्यूब करो तो आप 3 बने। तो हमें तो एक एलिमेंट चाहिए था, और यहाँ पे ऐसे कई एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं बनेगी, तो ये फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं है। 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑन टू नहीं है तो ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये फंक्शन 1 1 है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, बट ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि z की एलिमेंट का प्री इमेज, z के एटलीस्ट 1 एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में नहीं जा रही, ठीक है। कोडोमेन के एटलीस्ट 1 एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में नहीं जा रही, तो ये ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r be defined as f of x equal to x की पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को चुनिए। कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है, फंक्शन मैनी 1 ऑन टू है, फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। तो अगेन हम थोड़ा डायग्राम बना के देख लेते हैं। डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। फंक्शन ऐसे है कि x की पावर 4 यहाँ पे आना चाहिए। अब रियल में तो कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हो, 0 लिख दिया, 2 लिख दिया, माइनस का 2 लिख दिया, 1/4 लिख दिया, 1/6, 7/8, √3, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 है, -1 है, -3 है, 2/7 है, 5/8 है, √5 है, ठीक है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, रियल है। रियल में रैशनल, इरेशनल सारे आएंगे। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख के देखते हैं।
कि यहाँ पे x की वैल्यू रखें तो किससे अटैच होती है, 0 है तो 0 से इमेज आएगी, 1 रखें तो 1 की इमेज क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। -1 रखिए तो -1 की इमेज भी यहाँ पे क्या आ रही है, 1 ही आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 1 की इमेज भी 1 आ रही है, -1 की इमेज भी 1 आ रही है, तो हमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनकी इमेज सेम है, क्योंकि पावर 4 है ना, तो इसलिए माइनस के साइन की कोई दिक्कत नहीं है। 1 रख रहे हैं तब भी वैल्यू 1 आएगी, -1 रख रहे हैं तब भी वैल्यू आएगी। 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम हो गई तो ये आपके पास 1 1 नहीं है। ये ऑप्शंस कैंसिल आउट, ये ऑप्शंस कैंसिल आउट। 1 1 नहीं है तो मैनी 1 है, ठीक है। मैनी की इमेज 1 है, मैनी की इमेज 1 आ रही है, 1 की इमेज भी 1 और -1 की इमेज भी 1, तो ये फंक्शन आपके पास कह सकते हैं 1 1 नहीं है और मैनी 1 है, एक ही बात। अब ON2 की बात करते हैं। ON2 के लिए कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी प्रीमिस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती। अब देख लो किसी भी सूरत में 2/7 किसकी पावर 4 बनेगा, किसी की पावर 4 बनेगा। 5/8 किसकी पावर 4 बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ कुछ एक एलिमेंट रह जाते हैं, हमें तो एटलीस्ट 1 चाहिए, एक ही चाहिए था। यहाँ पे बहुत एलिमेंट रह जाते हैं जो डोमेन में अपनी प्री इमेज नहीं बनाते, तो ये फंक्शन आपके पास ON2 भी नहीं है। F is neither 1 1 nor ON2, ऑप्शन D is the correct ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट नहीं आ रही थी, तो ये आपके पास क्या है, 1 1 नहीं है। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिल गए, हमें तो एक चाहिए था, एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये फंक्शन ON2 नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या है। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r be defined as f of x equal to 3 minus 4x, then f is 1 1 and ON2, many 1 and ON2, neither 1 1 nor ON2, 1 1 but not ON2। अब देखो यहाँ पे ना फिगर से दिखाना पॉसिबल नहीं है कई बार, क्योंकि x की वैल्यू आप अलग अलग लोगे, फिर कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है। तो एक और तरीका था हमारे पास 1 1 प्रूव करने का, क्या कि या तो हम दो फंक्शन को इक्वल लेके चलें और उनकी इमेज इक्वल दिखा दें तो फंक्शन 1 1 होता है, या फिर एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलें और एलिमेंट को इक्वल लिखा दे तब फंक्शन आपके पास 1 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, दो एलिमेंट उठा लिए मैंने, x1 और x2 रियल से इस तरह, कैसे f of x1 इक्वल टू f of x2 कि उनकी इमेज बराबर है। अब f of x1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 minus 4x1, f of x2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 minus 4x2, 3 से 3 कैंसिल आउट, -4x1 इक्वल टू -4x2, -4 से -4 कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू x2। अब देखो हम दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चले थे और हमने एलिमेंट इक्वल लिया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ये 1 1 को प्रूव करने का तरीका है। 1 1 है तो मैनी 1 वाला ऑप्शन कट गया है, नाइदर 1 1 वाला ऑप्शन कट गया है। अब हम ON2 को चेक करते हैं। जैसे 1 1 को डिस्कस करने के दो तरीके थे कि या तो हम डायग्राम बना के डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट देख लें, या फिर हम इस तरह से कर लें कि दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चले और एलिमेंट इक्वल आ गए तो फंक्शन आपका क्या है, 1 1 है। अब ON2 की बात करते हैं। ON2 के लिए हम क्या करते हैं, y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, ठीक है, सच दैट f of x इक्वल टू y। तो यहाँ पे क्या किया, 3 minus 4x इक्वल टू y, -4x इक्वल टू y माइनस 3, 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस वाई, तो यहाँ पे निकाल देती हूँ, x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई बाई 4। क्या ये आपके पास डोमेन में है, यस, अपॉन में है, p बाई क्या की फॉर्म में है, तो ये हमारा कहाँ चला गया, डोमेन में चला गया, ठीक है। देखो क्या हो गया, यहाँ पे हर एक y के लिए हम एक ऐसा डोमेन में x मिल रहा है सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, निकाल के देख लो चाहे, f ऑफ x का मतलब 3 माइनस में 4x, यहाँ पे वैल्यू रखी है x की, 3 माइनस में y बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 माइनस 3 प्लस में y, 3 से 3 कैंसिल आउट, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। देखिए क्या किया हमने, y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया हमारी कोडोमेन से, ठीक है।
फिर हमने x की वैल्यू निकाली जो हमारी किस में आई, डोमेन में आई। हर एक y के लिए हमें x की ऐसी वैल्यू मिल गई, सच दैट कैसी मिल गई, जब हमने f ऑफ x की वैल्यू निकाली तो वो किसके बराबर आ गई, y के लिए। यहाँ पे x है सारे, यहाँ पे y है। हमने हर एक y के लिए ऐसा x ढूंढ लिया कि सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, यहाँ वाले एलिमेंट की इमेज ये आ रहा है। ये तो थी हमारी ऑन टू की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये ऑन टू की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये फंक्शन आपके पास क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा क्या है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 4, देन f इज। अब सारे क्वेश्चन आप कहेंगे कि 1 1 ऑन टू इनटू वाले हैं, तो बेटा फंक्शन से रिलेटेड यही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। आने ही यही है कि या तो फंक्शन 1 1 होगा, 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा, या तो फंक्शन ऑन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा, ठीक है। सारा इन्हीं पे बेस्ड है, इसीलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में 1 1 ऑन टू चेक करना ही बताया जा रहा है। इफ f इज ए फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड बाय f of x equal to 1 plus x की पावर 4, then f is 1 1 into function, 1 1 onto function, many 1 onto function, neither 1 1 nor onto। ये चीजें आपने देखनी है। देखते हैं जरा अगेन हम क्या करते हैं। देखिए ध्यान से देखने पे पता लग रहा है f of अगर हम 1 रखें तो 1 प्लस 1 की पावर 4, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ रहा है। और जब हम f ऑफ -1 रख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस -1 की पावर 4, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, क्योंकि पावर 4 है तो ये प्लस ही रहेगा। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ गई तो 1 1 तो हुआ नहीं, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। ऑन टू का चेक करते हैं। ऑन टू को चेक करें ध्यान से, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लीजिए, प्लस का या माइनस का, आंसर आपका प्लस का ही आना है। यानी कि रियल के माइनस नंबर तो रह ही जाएंगे ना, जो किसी की इमेज नहीं बनेंगे, ठीक है। हमें तो एक चाहिए था, यहाँ पे तो रियल के सारे ही नेगेटिव वाले नंबर रह जाएंगे। नेगेटिव तो आएगी नहीं किसी की वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव रखते ही तो ये पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव किसी की वैल्यू नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू रह जाएंगे जिनकी प्री इमेज यहाँ डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये आपके पास ऑन टू नहीं होगा। 1 1 तो था ही नहीं, ऑन टू भी नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लेट ए सेट में एलिमेंट क्या है, 1 -1 2 और 3। और बी सेट में अगर एलिमेंट है 1 4 9 और 16। f फंक्शन है a से लेकर b तक और किस तरह से है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन फंक्शन कैसा है, यहाँ पे एलिमेंट है तो हम डायग्राम बना ही लेते हैं। ये सेट ए, ये सेट बी। ए सेट के एलिमेंट 1 है, -1 है, 2 है और 3 है। बी सेट के एलिमेंट क्या है, 1 है, 4 है, 9 है और 16 है। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय 1 एलिमेंट रखें, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया। -1 लिखें, f ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर भी 1। f ऑफ 2 रखें, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। f ऑफ 3 रखें, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। तो किस तरह से कौन सा एलिमेंट अपनी इमेज कहाँ बना रहा है, ये सारे एलिमेंट आ गए। अब डायग्राम को देख के बताना है कि आपने क्या है ये। अब देखिए जरा साफ साफ दिख रहा है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे तो मैनी की इमेज 1 आ गई, तो ये मैनी 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। मैनी 1 हो गया तो 1 1 नहीं रहा। बट डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आनी चाहिए ना, और यहाँ नहीं आई मतलब 1 1 नहीं है। यहाँ पे तो 1 और -1 दोनों की इमेज 1 आ गई, तो ये फंक्शन 1 1 तो हुआ नहीं, और 1 1 नहीं हुआ तो कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया। अब और क्या चेक करें, ऑन टू साफ साफ दिख रहा है। 16 ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है ए में, तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू वाला ऑप्शन भी कट गया। अब मैनी 1 है तो नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल ही था बेटा, हमारे पास एलिमेंट दे रखे थे, हमने फंक्शन का यूज करके ये देख लिया कि कौन सी इमेज किस एलिमेंट की इमेज कहाँ बनेगी। और जैसे ही हमारे पास सारा इमेज वाला डायग्राम आ जाता है, एरो डायग्राम आ गया, तो हम इजीली देख के बता सकते हैं कि 1 1 है, नहीं है, ऑन टू है और नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट नहीं आ रही थी, 1 1 नहीं था, और जो 1 1 नहीं होता वो मैनी 1 होता है। और ऑन टू के लिए एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये ऑन टू नहीं है। तो बाकी आपके ऑप्शंस ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। लेट ए सेट में एलिमेंट क्या है, ए बी और सी, और बी सेट में एलिमेंट क्या है, 2 3 और 4, और फंक्शन में कैसे एलिमेंट है, ए की इमेज 4, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, एंड देन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देन किस टाइप का है, मैनी 1 ऑन टू है, मैनी 1 इनटू है, 1 1 ऑन टू है, और नन ऑफ दीज है। एलिमेंट्स हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास ए सेट, ये आपके पास बी सेट। ए सेट के एलिमेंट है ए बी सी, बी सेट के एलिमेंट है 2 3 और 4। ए की इमेज क्या है 4, बी की इमेज क्या है 2, सी की इमेज क्या है 3। सीधी सी बात है, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, तो फंक्शन आपके पास क्या है 1 1 है। और कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचता जिसकी प्री इमेज ना हो, तो ये आपके पास ऑन टू भी है। ये फंक्शन आपके पास 1 1 भी है, ये फंक्शन आपके पास ऑन टू भी है, और ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद बेटा आपको 1 1 और ऑन टू देखने बहुत अच्छे से आ गए होंगे, उम्मीद है। अभी बाकी के क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज है। इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज 1 1 फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ इज नॉट ए फंक्शन। देखिए हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन क्या है, एक रूल है ए से लेकर बी तक, जहाँ पे या फिर कोई भी फर्स्ट एलिमेंट से लेकर फर्स्ट सेट से लेकर सेकंड सेट तक का, जहाँ पे इसका हर एक एलिमेंट यहाँ के यूनिक एलिमेंट से अटैच हो, ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के यूनिक एलिमेंट से अटैच हो, पर यहाँ पे तो क्या है, ए की इमेज 1 आ रही है और ए की इमेज भी 2 आ रही है। ठीक है, तो ये तो आपके फंक्शन की डेफिनेशन ही फॉलो नहीं हो रही, तो ऑप्शन डी आएगा इसका, ये फंक्शन ही नहीं है। दोबारा देखिए, फंक्शन क्या होता है कि एक डोमेन हो गई और एक कोडोमेन हो गई। फंक्शन क्या कहता है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से एग्जिस्ट करे। 1 2 3 4 है मान लो, और 1 2 3 4 है मान लो। एग्जाम्पल के लिए एलिमेंट ले ली, डोमेन के 1 2 3 4, कोडोमेन के 1 2 3 4। फंक्शन क्या कहता है कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ मिले। ऐसा नहीं है कि ये कईयों से मिल जाए, समझ रहे हो, इसका अपोजिट हो सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। कोडोमेन 1 2 3 1 2 3, ऐसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखिए, डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। दो फंक्शन होता है, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, देखो डोमेन का 1 कोडोमेन के 1 से अटैच है ना, 1 यूनिक एलिमेंट 1 से, भाई 1 तो 1 से अटैच है, 2 1 से अटैच है, 3 1 से अटैच है। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनकी इमेज सेम है वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट की कई इमेज हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन को आप ध्यान से समझेंगे कि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के यूनिक एलिमेंट पे इमेज बनाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा क्या है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है ऑन आर। कैसा होता है ये फंक्शन, 1 1 है, मैनी 1 है,
बोथ ए एंड बी है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 है। अब देखिए बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम हमेशा क्या लेते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1/2 भाई रियल है तो 1/2 आ सकती है वैल्यू, डेसिमल में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी आपके पास अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पे लगाएं तो ये कंप्लीट वैल्यू लेता है। ठीक है, मान लो f ऑफ 1.7 लगाएं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो भी क्या लेगा, ये कंप्लीट वैल्यू लेता है। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू नहीं लेता है। f ऑफ अगर आपके पास 2.5 है 2.5, तब भी आपके पास क्या लेगा, कंप्लीट वैल्यू लेता है। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, 1.2 ले लो तब भी 1 आ रहा है, 1.3 ले लो तब भी 1 आएगा, 1.7 ले लो तब भी 1 आएगा। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट कहाँ हुई, हुई नहीं, ये तो सेम होगी। तो यानी कि ये आपके पास 1 1 तो नहीं हुआ। ठीक है, 1 1 नहीं हुआ तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, मैनी 1 हो गया। ऑन टू की बात कर रहे हैं, रियल नंबर है, यहाँ वाले एलिमेंट, यहाँ पे तो हमेशा कंप्लीट वैल्यू आ रही है, फिर फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो किसी की आएगी नहीं। रियल नंबर है ना, यहाँ पे भी तो डेसिमल वाली वैल्यू है, वो तो किसी की वैल्यू आएंगी नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डेसिमल वैल्यू को तो लेता ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट बचेंगे जिनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं आएगी, यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है। ऑप्शन डी आएगा इसका, ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की इमेज यहाँ पे सेम आ रही है। और ऑन टू क्या नहीं है, क्योंकि को डोमेन में ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जिनकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये आपके पास क्या आ गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखिए, द फंक्शन विच इज 1 1 ओनली इज आल्सो कॉल्ड। जो फंक्शन 1 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं, बाइजेक्टिव या नन ऑफ दिस। कहने का मतलब है कि 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या है। कई बार क्वेश्चन में वो कहता नहीं है कि आप 1 1 निकालिए, वो उसका दूसरा नाम देता है। दूसरा नाम क्या है, ध्यान रहे 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। अगर आपको क्वेश्चन में कहा दिया जाए कि आप प्रूव करो कि इंजेक्टिव है या नहीं है, तो मतलब आपने 1 1 ही चेक करना है। ठीक है, वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द फंक्शन विच इज ऑन टू ओनली। जो फंक्शन ऑन टू है उसका दूसरा नाम क्या है। अब इंजेक्टिव तो हमें पता लग गया किसका है, 1 1 का है। अब इन दोनों में से ऑन टू किसका नाम है, ऑन टू होता है सर्जेक्टिव। ठीक है, चाहे किसी फंक्शन को ऑन टू कह लो, चाहे किसी फंक्शन को सर्जेक्टिव कह लो। कई बार कहा जाता है चेक द सर्जेक्टिविटी, यानी कि आपको चेक करना है कि वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। या ऑन टू फंक्शन कह दो चाहे सर्जेक्टिव फंक्शन कह दो, एक ही बात है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो उसे ना तो हम इंजेक्टिव कह सकते हैं ना सर्जेक्टिव कहते हैं, एंड आ गया, दोनों आ गया, तो उसके लिए एक अलग नाम है, क्या है वो, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये किसके लिए यूज हो जाए, बाइजेक्टिव, जो दोनों हो। कौन कौन हो, जो आपके पास 1 1 भी हो और जो आपके पास क्या हो, ऑन टू भी हो। तो इन्हें कंबाइन रूप से क्या कह देते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। दोनों ही होने चाहिए, वही फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b विल बी इनटू फंक्शन कब होगा। अगर रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ b, ये सबसेट का सिंबल ऐसे ही आ रहा था, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, f ऑफ a इक्वल टू b, b is the subset of f of a और f of b is the subset of a, ये है। तो देखिए बेटा क्या है, ये फंक्शन है, ये a हो गया आपके पास, ये क्या हो गया b। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, इनटू है, मतलब ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है मतलब कुछ एलिमेंट यहाँ होंगे, कुछ एलिमेंट यहाँ होंगे और ये ऐसा होगा। ठीक है, कुछ एलिमेंट खाली छोड़ दिए, ये चीज कहना चाह रहा है ना कि फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है। इनटू का मतलब ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट, को डोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखिए साफ साफ देखिए आप क्या आएगा, ये क्या कह रहा है कि रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ बी, कि एफ की जो रेंज आएगी यानी कि एफ जिन एलिमेंट से अटैच होगा वो बी का सबसेट होंगे। बस इसी पे ही ठीक है,
ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया है। ऑब्वियसली इनटू के केस में यही तो होगा, अगर सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो रेंज तो बराबर हो जाएगी बी के। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट रह जाते हैं तो रेंज क्या हो जाएगी फंक्शन की, बी का सबसेट हो जाएगी। दोबारा देखिए, ये आपके पास क्या होता है, डोमेन होता है। ये आपके पास क्या होता है, कोडोमेन होता है। और रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है जिनसे एलिमेंट आपकी जो इमेज बनते हैं, ठीक है, जो इमेज बनते हैं वो रेंज होते हैं। अब इसने कहा है कि फंक्शन इनटू है, इनटू है मतलब ऑनटू नहीं है, ऑनटू नहीं है मतलब कुछ एलिमेंट कोडोमेन में रहेंगे जिनकी प्रीइमेज नहीं मिलेगी। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि रेंज ऑफ एफ बी का सबसेट होगा। क्या रेंज ऑफ बी बी का सबसेट होगा? ऑब्वियसली होगा। क्या रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ बी होगा? ऑब्वियसली होगा। एफ की रेंज बी का सबसेट ही तो होगी। इक्वल आ गई तो ऑन टू नहीं हो जाएगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन हम चेक ही नहीं करें, हमें ऑप्शन ए ही हमारे पास मिल गया आंसर का। ठीक है, बाकी में क्या कहना चाह रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, यहाँ पे ऐसे लिख लो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज आ रही है, हर एक एलिमेंट की आ जाएगी तो इनटू थोड़ी ना बनेगा, फिर तो ऑनटू बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फंक्शन की रेंज बी का सबसेट है। ठीक है, फंक्शन की रेंज कोडोमेन में लाई करेगी ही वो तो। बाकी ऑप्शन पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सीधा सीधा हमारा आंसर मिल रहा है फर्स्ट पे ही। बाकी देखना चाहो तो देख भी लो, ये क्या कह रहा है, बी इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ एफ ए, क्या पॉसिबल है कि ये सबसेट हो इमेज वाले का, ये सबसेट हो आपका रेंज का? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और एफ ऑफ बी सबसेट हो ए का, नो ये भी पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ज्यादा ऑप्शंस को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमें सही मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, f इज फ्रॉम r टू r, रियल से रियल तक है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन f इज 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, f इज नॉट डिफाइंड है। देखिए जरा किस तरह से है कि यहाँ पे रियल रख रहे हैं तो उनका क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। भाई हमने f ऑफ 2 रखा तो वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। रियल है तो फ्रैक्शन में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या ये आपके पास 1 1 होगा? क्या डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आ रही है? ये तो आ रही है, बट ध्यान से देखिए कि एक ऑप्शन हमें माइंड में स्ट्रक कर रहा है, f इज नॉट डिफाइंड। देखिए फंक्शन आपके पास डिफाइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि f ऑफ 0 आप निकाल के देखिए, f ऑफ 0 निकाल के देखिए, रियल नंबर है तो 0 तो आ ही सकता है। रियल है तो इसमें रैशनल आएंगे, रैशनल मतलब बटे में है तो 0 को हम बटे में लिख सकते हैं, तो ये आएगा ही आएगा। या अगर यहाँ पे हम वैल्यू निकालो तो ये क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड। 1 0 से भाग होता नहीं, इन्फिनिटी बोल देते हैं इसको, नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट 0 से भाग नहीं होता, नॉट डिफाइंड है। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी आपके पास इमेज ही कहीं नहीं डिफाइंड हो रही है। ठीक है, हमें और यहाँ के फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए। अब यहाँ के एक एलिमेंट की इमेज डिफाइंड नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा चेंज था अलग से, तो इसको दोबारा देख लीजिए। इसने क्या कहा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, देन फंक्शन क्या होगा। हम ध्यान से देखें तो हमें एक 0 ऐसा मिल रहा है जहाँ पे हमें इमेज ही नहीं मिल रही, इमेज डिफाइन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, डोमेन के हर एक एलिमेंट को यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, यहाँ पे मिली नहीं 0 को, तो ये आपके पास फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। बेटा आपके पास 15 क्वेश्चन ही थे। होप कि आपके फंक्शन से रिलेटेड सारे क्वेरीज आपके हैं, सारे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये रहा आपके लिए मैसेज ऑफ द डे। क्या है, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ, कि आपने कोशिश की, बिल्कुल कोशिश की, बट पूरे मन से नहीं की, पूरा जितना आप कर सकते हैं उतनी कोशिश नहीं की। अगर आप किसी काम में असफल हो गए हैं तो, अगर आपको किसी काम में सफलता चाहिए है, कामयाबी चाहिए है, तो जी जान से पूरे मन से उस काम को कीजिए, आपको सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी।
और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल्स को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी MCQ सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। आपके एग्जाम आने वाले हैं 7 जुलाई के, तो मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।